सीजेपी और अभिजीत दीपके की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। अभिजीत दीपके सोच रहे थे कि जेनजी के नाम पर आंदोलन कर वो बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हो रहे खुलासे से सारा खेल पलट गया है और देश के लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं अब पुलिस को जो सबूत मिले हैं उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अभिजीत दीपके गिरफ्तार होंगे। दर्शकों, जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर देश भर के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पर जिन लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया, जमकर हिंसा की, उनकी गिरफ्तारी कब होगी। वहीं इस बीच एक नया ट्विस्ट आ गया है। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सीजेपी के आंदोलन के बाद अभिजीत दीपके की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फैजान अंसारी ने अपनी शिकायत में कहा है कि अभिजीत दीपके के समर्थकों ने पुणे और औरंगाबाद में उन पर हमला किया। शिकायतकर्ता ने दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं एएनआई से बात करते हुए फैजान अंसारी ने कहा कि आज मैंने सीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली के डीसीपी के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि मेरे पास इस बात का सबूत है कि उनके समर्थकों ने मुझ पर हमला किया था। मुझ पर पुणे और औरंगाबाद में हमला हुआ था। इस संबंध में पहले से ही 2 मामले दर्ज हैं। वहीं फैजान अंसारी ने यह भी दावा किया कि दीपके से जुड़े लोगों ने उन पर हमला किया था। वहीं उन्होंने उर्फी जावेद पर 1 लाख रुपए और पूनम पांडे पर 20,000 रुपए लेने का भी आरोप लगाया। शिकायत में फैजान अंसारी ने लिखा है कि मैं आज मुंबई से दिल्ली डीसीपी के पास सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की लिखित शिकायत करने आया हूं। अभिजीत दीपके एक पाकिस्तानी एजेंट हैं, उमर खालिद का समर्थक हैं, जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। बॉलीवुड से भी सेलिब्रिटीज को अभिजीत दीपके ने पैसे देकर जंतर मंतर बुलाया था। वहीं उर्फी ने फैजान अंसारी के दावे पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक के समय पर गिरफ्तारी से दिल्ली में स्थिति बिगड़ने से बच गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अभिजीत दीपके अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा फैजान अंसारी ने आगे ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार करे। इसके अलावा मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और पुलिस को सही समय पर सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने के लिए सलाम करता हूँ, जिनकी वजह से दिल्ली का माहौल बिगड़ने से बच गया। अभिजीत दीपके अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रहा है। तो देखा आपने कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दीपके पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तुरंत अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करे, ताकि आगे कोई भी दंगा फसाद या कोई भी समस्या ना हो सके। गौरतलब है कि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के पूर्व पदाधिकारी हैं। वहीं अभिजीत दीपके पर विदेशी फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सूरत के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने अभिजीत दीपके और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके को नौकरी के दौरान केवल 60,000 से 65,000 रुपए मासिक वेतन मिलता था, तो वो अपने बच्चे की अमेरिका में पढ़ाई का खर्च कैसे उठा पाए। वहीं इस पर भी दीपके तिलमिला गए हैं। अभिजीत दीपके ने कहा कि उनकी डिग्री असली है और वो अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार हैं। दीपके ने कहा, पिछले 2 दिनों से मेरी पढ़ाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे देश में लोगों को पढ़ाई से इतनी दिक्कत क्यों है। इसके बजाय उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि एक युवा भारतीय पढ़ाई करने के लिए विदेश गया, योगदान देने के इरादे से लौटा। वहीं दीपके ने डिग्री विवाद को लेकर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जांच कितनी भी हो, कोई गड़बड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी डिग्री असली है। दीपके ने सवाल किया कि एक बीजेपी कार्यकर्ता आरटीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ये जानना चाहता है कि मैंने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की। क्या आपके नेता और अपनी असली डिग्री दिखा पाएंगे? मैं अपनी असली डिग्री, सर्टिफिकेट और अपने एजुकेशन लोन का सबूत दिखाने के लिए तैयार हूँ। उन्हें पढ़ाई से क्या दिक्कत है? एक साधारण परिवार का छात्र विदेश से पढ़ाई करके भारत लौटा है। ये लोग पढ़ाई का विरोध क्यों कर रहे हैं? वहीं एक तरफ अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि उनका चुनाव लड़ने या राजनीति में आने का कोई इच्छा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि वो विधायक या सांसद बनने की बजाय अपने गांव का सरपंच बनकर वहां की व्यवस्था सुधारना चाहते हैं। ऐसे में गांव का सरपंच बनने की बात पर दीपके ने साफ कर दिया है कि पहले वो सरपंच बनेंगे, फिर बाद में विधायक और सांसद का चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें